Hello students, welcome to our online BPS study. So students, today we read a new poem and the poem name is The Squirrel. ये आपकी जो बुक है हनीकॉम, उसके एक फर्स्ट चैप्टर है जिस पोएम का नाम है द स्क्वेल, यानी कि जो गिलहरी होती है जिसको आप हिंदी में बोलते हो, उसके बारे में चैप्टर दे रखा है, पोएम दे रखी है। बहुत ही छोटी सी पोएम है ये, और इसका वर्क भी आपसे इजीली हो जाएगा, तो आपको इसका वर्क सेंड करना है मुझे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको फ्रॉम फर्स्ट लाइन। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। जो पॉइंट है वो इसके बारे में कहते हैं, उन्होंने कैसे इसको एक्सप्रेस किया है, छोटे से लाइनों में देखते हैं इसको। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि वो पहने रखती है या वो रखती है अपने एक टेल यानी पूंछ के अंदर एक क्वेश्चन मार्क रखती है। देखिए इसकी जो पूंछ होती है वो क्वेश्चन मार्क की तरह होती है, तो इसके बारे में इन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट इन्होंने कह रखा है एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, यानी कि एक कोट सा पहनी रखती है ग्रे कलर का, स्लेटी कलर का। ऐसा लगता है कि एक ओवर अपने ऊपर एक चादर ओढ़ी रखती है, जैसे कि स्लेटी कलर की, ग्रे कलर की। ओके, ही सेट अप स्ट्रेंथ टू ईट ए नट, वह सीधे खड़े होकर के, स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, सीधे होकर के जो नट होते हैं, जो खाने की चीज़ें होती है, ठीक है, नट्स वगैरह, वो ड्राई फ्रूट जो भी होते हैं वो खाती है, वो सीधे खड़े होकर, स्ट्रेट खड़े होकर के। आगे, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। टीज का मीन्स होता है स्टूडेंट किसी को चिढ़ाना, और प्ले का मीन्स होता है खेलना। तो लाइक करती है, क्या लाइक करती है, टीज यानी किसी को चिढ़ाना और खेलना। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट टू अदर वे, और यदि हम उसके जो पेड़ है, जिस पेड़ पे जो स्क्वेल बैठी है, उसके चारों तरफ अगर हम घूमना स्टार्ट करते हैं तो किसी अदर वे यानी किसी दूसरे रास्ते चली जाती है, कहीं और भाग जाती है हमसे दूर। ठीक है, तो ये पोइम थी, बहुत ही शॉर्ट पोइम है। आपको राइटर का नेम भी दे रखा है नीचे, राइटर का नेम दे रखा है मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग, ये राइटर का नेम है। और आपको इस पोएम की क्वेश्चन आंसर्स का देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन आंसर्स भी अभी आपको इस पोएम के सेंड कर रहा हूँ। मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगने हैं क्वेश्चन आंसर्स करने के अंदर, और इजी पोएम है, आसानी से आप कर लोगे। क्वेश्चन आंसर्स का आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इजीली है, आराम से हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको जब पीडीएफ इसके आंसर्स की पीडीएफ सेंड करूं तो आप उससे उसको कर सको। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसके आंसर्स के बारे में, फर्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए वर्किंग विद द पोएम के अंदर स्टूडेंट, वर्किंग विद द पोएम में देखिए, व्हाई डज द पोएट से द स्क्वेल वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, ड्रॉ ए स्क्वेल। ये आपको ड्रॉ वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन कि व्हाई डज द पोएट से द स्क्वेल वॉर ए क्वेश्चन मार्क, कि पोएट क्यों कहता है कि जो स्क्वेल है वो क्वेश्चन मार्क अपने टेल पे रखती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, व्हाट डू वी से, क्या हम यूजुअली ये कह सकते हैं कि जो एक एनिमल होता है वो वियर्स अ टेल, टेल में कुछ ना कुछ सिंबल्स बनाए रखता है, कुछ ना कुछ रखता है वो अपने, तो वो इसके बारे में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है थर्ड नंबर, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वह किसी को चिढ़ाना और प्ले करना पसंद करती है। हु इज टीजिंग होम, उसको कौन चिढ़ाता है, हाउ। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें दिया। अब क्वेश्चन आंसर्स पे इनके डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ही इज सॉल्यूशन ऑफ दैट 3 क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन था इसके अंदर था कि जो स्क्वेल है वो अपने टेल को क्वेश्चन मार्क क्यों बनाए रखती हैं, तो इसमें दे रखा है। देखिए यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स में आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए आंसर इसका, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको एक जो स्क्वेल है उसके बारे में बता रखा है। द स्क्वेल इज़ ए रोडेंट, रोडेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स आपके नोटी होना, या जो कुतरने वाले होते हैं कोई भी, जैसे जो रेट होता है, चूहा जो होता है वो भी किसी चीज़ को कुतरने वाला होता है, उसको बोलते हैं। आगे देखिए, हिज कलर इज ग्रे विद ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, इसका कलर जो है ग्रे यानी स्लेटी होता है, ब्राउन स्ट्रिप्स
मीन्स होता है जो भूरी कलर की जो धारियाँ होती है वो इसकी बॉडी पे होती है। इट लुक लाइक अ बेबी रैबिट, ये एक जो बेबी रैबिट की तरह दिखाई देती है। एज इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज विद फर ऑन इट्स बॉडी, जो कि साइज में बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, फर लगे हुए होते हैं, यानी इसके बाल जो होते हैं रुए वो खड़े हुए होते हैं, इसको फर बोलते हैं आप। ही जनरली लिव्स इन ट्री एंड इज़ वेरी क्विक। ये है जनरली कहाँ पे रहती है, पेड़ों पे रहती है, और वेरी क्विक यानी बहुत फास्ट होती है। स्क्वेल लुक लाइक्स टू ईट नट्स, नट्स खाना पसंद करती है, यानी अखरोट जो होते हैं वो खाना पसंद करती है। इट हैज़ वेरी बशी टेल, इसके बहुत ही मोटी ताजी या घुंघराली जिसको बोल सकते हैं पूंछ होती है इसके। इट इज़ ए क्यूट एंड नोटी एनिमल, ये क्यूट और नोटी एंड नटखट एनिमल होती है, इसके बारे में दे रखा है। आगे देखिए वर्किंग विद द पोएम में दे रखा है आंसर फर्स्ट का कि इसकी क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ होता है, इसका आंसर आपको याद दे रखा है। द पोएट सेड द स्क्वेल वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि उसने एक अपनी टेल में क्या पहना रखा होता है, क्वेश्चन मार्क पहना होता है। बिकॉज द शेप ऑफ द टेल ऑफ स्क्वेयर सेटिंग ऑन द ग्राउंड लुक्स वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जो जब वो ग्राउंड पे बैठी रहती है तो उसकी जो टेल की जो शेप होती है वो किसकी तरह होती है, क्वेश्चन मार्क की तरह ही होती है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। इसलिए पोइट ने ये बात कही थी। इट वुड डिस्क्राइब इट एज फर ऑफ क्लॉथ्स क्लस्ड टुगेदर एज बशी शेप्ड, यानी कि ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि जैसे उसके जो फर है वो एक क्लॉथ्स की तरह होते हैं, जो कि एक दूसरे से कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं बशी शेप के अंदर। ओके, सेकेंड नंबर पे दे रखा है कि आप क्या ये आप मानते हो, क्वेश्चन था क्या आप मानते हो कि जो एनिमल है स्क्वेल वो जो टेल है वो पहनी हुई होती है उसके, तो इसमें दे रखा है नो वी डू नॉट यूजुअली से दैट एन एनिमल्स वियर अ टेल, कि कोई एनिमल है वो टेल पहन के रखता है, ये चीज़ गलत है। वी यूजुअली से दैट एन एनिमल हैज़ अ टेल, हम तो ये कहते हैं कि एक एनिमल के टेल है, न कि वो वियर्स होती है। ओके, थर्ड नंबर इज आंसर इज द स्क्विरल इज टीजिंग द पॉइंट एंड हिज फ्रेंड्स, जो स्क्विरल होती है वो पॉइंट और उसके फ्रेंड को क्या करती है, चिढ़ाती है। व्हेन द पॉइंट एंड हिज फ्रेंड्स रन अराउंड द ट्री ऑन विच द स्क्विरल इज सिटिंग, जब वो उसके चारों तरफ दौड़ते हैं, उस जहाँ पे जो गिलहरी है उसके चारों तरफ जब जो पॉइंट है वो दौड़ता है, उसके दोस्त दौड़ते हैं। इट वेंट द अदर वे टीजिंग एंड प्लेइंग विद देम, तो जो स्क्वायर है वो किसी दूसरी साइड में चली जाती है, फिर से उनको चिढ़ाती है और फिर से उनके साथ खेलती है। तो जो पोइट है वो उन्होंने बहुत सारी सिंपल सी पोइम लिखी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रखे हैं, और जो पोइम है वो भी मैं आपको उसकी पिक सेंड कर रहा हूँ, आपको वर्क करना है और चेक करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव अ नाइस डे।